नमस्कार। मैं पंडित गणेश ठंगवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान धर्म संगम पर। तो दोस्तों, हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आज का वीडियो इसी विषय पर है कि किसी भी भाषा में छोटी छोटी मात्राओं का, छोटे व्याकरण की छोटी छोटी चीजों का कितना फर्क पड़ता है। एक छोटी सी मात्रा लगने से या एक छोटी सी मात्रा हटने से कितना फर्क हमारी बात को रखने में आ सकता है। तो जो लोग अभी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, पुराने समय में राजाओं के दरबार में प्रत्येक राजा के पास में जो भी राज्य के सर्वोच्च कवि होते थे, राजा के दरबार में वो कवि रखे जाते थे। उसमें बड़े बड़े वैयाकरणी भी होते थे, कविता गान करने वाले भी होते थे, ज्योतिषी भी होते थे। तो इस प्रकार के जो सर्वोच्च पढ़े लिखे अधिक जानकारी वाले लोग थे प्रत्येक राजा के राजसभा में होते थे। तो एक बार राजा भोज के यहाँ पर जो थे काव्य के लिए भारवी, माघ, धनंजय और कालिदास, इस तरह से उस समय के सर्वोच्च कवियों की जो एक समूह था राजा भोज के यहाँ पर, राजा भोज की राजसभा में था। तो कालिदास जो कि अत्यंत गुणी थे, अत्यंत काव्य पाठ के करने में माहिर थे, तो बाकी के कवि जो थे उनसे थोड़े जलते थे। तो एक बार एक धनंजय नाम का कवि होता है, वो कालिदास की शिकायत राजा के पास भेजता है और एक श्लोक में लिखकर भेजता है। तो श्लोक में क्या लिखता है? तो लिखता है अपशब्दम शतम माघे भारवीच त्रयशतम कालिदासो न गण्यन्तो कविरेका धनंजय। अर्थात कि अपशब्दम शतम माघे, माघ नाम का जो कवि है दिन भर में 100 प्रकार के अपशब्द राजन आपके लिए कहता है। और भारवी च त्रयशतम, और भारवी नाम का जो कवि है वह आपके लिए दिन में 300 अपशब्द कहता है। कालिदासो न गण्यन्त, कालिदास के अपशब्दों की कोई गिनती नहीं है कि वो आपको कितने अपशब्द कहता है। कवि रे का धनंजय, मैं एक धनंजय नाम का कवि हूं जो हमेशा आपकी प्रशंसा में ही काव्य पाठ करता हूं और आपको कोई अपशब्द नहीं कहता हूं। इस प्रकार से श्लोक के माध्यम से अन्य कवियों की शिकायत को राजा के पास भेजता है और लिखकर एक सेवक को देता है और सेवक को कहता है कि इसे राजा को आप दो। तो जब राजा को देने के लिए सेवक जा रहा होता है तो रास्ते में उन्हें कालिदास मिलते हैं। तो कालिदास सेवक से पूछते हैं कि भाई सेवक कहाँ जा रहे हो? तो सेवक बताता है कि धनंजय नाम के जो कवि हैं उन्होंने एक ये पत्र मेरे को दिया है, इसको राजा को देने के लिए कहा है। तो कालिदास जो थे अत्यंत बुद्धिमान थे, तो समझ गए कि कुछ इसमें बात है कि क्या लिखकर धनंजय ने भेजा है। तो सेवक से कहने लगे कि इसमें क्या लिखा है? तो सेवक बोला कि मुझे तो पता नहीं इसमें क्या लिखा है। इस पर कालिदास कहते हैं कि राजा का मन इस समय बहुत खराब है और इस समय कोई भी ऐसी वैसी बात अगर राजा के सामने लेकर आप गए तो राजा अत्यंत क्रोधित है, मन उनका खराब हो रहा है, तो ऐसे में तुम्हें कोई सजा न दे दें। तो यह पत्र खोलकर क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? तो सेवक डर जाता है और कहते हैं कि अगर इसमें कुछ गलती हुई तो जो कवि धनंजय नाम के कवि हैं जिन्होंने यह पत्र भेजा है वह तो राजसभा से जाएंगे ही और तुम्हारी भी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जब वह सेवक को ऐसा कहते हैं तो सेवक डर जाता है और वह पत्र राजा को देता है, कालिदास को देता है। कालिदास पढ़ते हैं और मन ही मन हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखा
धनंजय कवि ने इसमें एक गलती की है। तो महाराज क्या गलती की है? तो गलती इसमें यह की है कि ये जो पहला अक्षर इन्होंने लिखा है यह अ की जगह आ होना चाहिए था। तो सेवक कहता है कि अब क्या करें? तो कालिदास कहते हैं कि अगर आप धनंजय के पास जाओगे तो धनंजय कहेगा कि तुमने मेरी गलती क्यों निकाली, और यह पत्र अगर तुम कहोगे कि कालिदास ने निकाला है तो वह यह कहेंगे कि तुमने कालिदास को पत्र क्यों दिखाया। और अगर तुम राजा के पास लेकर गए तो राजा कहेगा, राजा अत्यंत क्रोधित है और इस प्रकार की गलत भाषा को देखकर तुम्हें कोई ना कोई सजा जरूर दे देंगे। तो सेवक कहता है कि प्रभु अब क्या कर सकते? तो कालिदास कहते हैं कि इसको मैं ठीक कर देता हूं, और उस अ में एक आ की मात्रा जोड़ देते हैं। तो अब आ की मात्रा जोड़ने से, मात्र एक परिवर्तन करने से श्लोक का पूरा अर्थ बदल जाता है। अब वह कहते हैं आप शब्दम शतमागे भारवी च शदम कालिदासो न गण्यंतो कविरेका धनंजय। अब इसका संपूर्ण अर्थ बदल जाता है। अर्थ हो जाता है आप शब्दम शतम माघे, आप अर्थात जल के 100 पर्यायवाची तो माघ नाम के कवि को आते हैं। भारवी च त्रयशतम, और भारवी को जल के 300 पर्यायवाची आती हैं। और कालिदासो न गण्यंतम, कालिदास को तो पता नहीं कितने इस शब्द के पर्याय आते हैं। और कवि रेका धनंजय, और मैं धनंजय नाम का कवि हूं, मुझे केवल एक ही आता था, वह मैंने इसमें लिख दिया है। इस प्रकार से उसमें आ की मात्रा जोड़कर उसको सेवक को दे देते हैं। सेवक महाराज के पास लेकर जाते हैं और उसको पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लगते हैं और पूछते हैं सेवक से कि यह पत्र किसने दिया है? तो बोले कि महाराज यह पत्र तो धनंजय नाम के कवि ने दिया है। तो राजा समझ जाते हैं इस बात को। वो पूछते हैं रास्ते में किसी और को भी यह पत्र दिखाया था क्या? तो पहले सेवक मना करता है, परंतु जब राजा कड़ाई से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि कालिदास से मिलने की सारी कथा बताते हैं। तो राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कालिदास का वाकई ही शब्दों में खेलने का कोई और, कालिदास जैसा शब्दों से कोई और नहीं खेल सकता। तो दोस्तों आपने देखा केवल एक मात्रा के परिवर्तन से ही पूरे श्लोक का अर्थ कैसे बदल गया। कहां श्लोक शिकायत का था और अंत में श्लोक प्रशंसा का बन गया। तो इसी प्रकार हर भाषा में इसी प्रकार का व्याकरण बहुत जरूरी होता है। तो प्रत्येक भाषा को सीखने के साथ साथ उसी भाषा का व्याकरण सीखना भी बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।